20 साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार तैयार हुआ ब्रह्मास्त्र। भारत के EMRG को जिसने भी देखा फटी रह गई उसकी आंखें। 2000 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दुश्मनों पर बरसेगी मौत। तो खबर ये आई है कि इंडियन नेवी ने अपने फ्यूचर वॉरशिप्स यानी अब जो उसके बेड़े के लिए जंगी जहाज बनेंगे उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन लगाने की योजना जो है उस पर काम चल रहा है। भारत में तैयार हो रहे रेल गन में गोला दागने के लिए बारूद नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। सिर्फ $15 अरब। अब आप देखें एट द एंड ऑफ द डे इतनी बड़ी फौज का मुकाबला करना, इतनी बड़ी मिलिट्री पावर, नेवल कैपेबिलिटी, एयरफोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर वेपन्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्या क्या नहीं है भारत के पास। बात कर चुका हूं कि हम जैसे लोग हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर कल्चर, सिमिलर बैकग्राउंड, हो सकता है उनका बेसिक IQ लेवल भी हमारे बराबर हो, लेकिन आज हम कहां हैं और वो कहां हैं। उनकी अचीवमेंट देख के खुशी होती है, लेकिन ये देख के अफसोस होता है कि हम कहां पर हैं। अब देखिए ये एक बहुत बड़ा फिगर है कि भारत अपना जो 65% 65% जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो अपने घर के अंदर बना रहा है, उसको कोई मसला ही नहीं। उसको मुझे बताएं जो कंट्री ऐसा उसको क्या मसला हो। इंडिया का जारी बात है मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स हैं। एक मॉडल तो ये है कि वो कहते हैं जनाब हम बहुत कुछ घर में बनाते हैं, और दूसरा उनको बहुत सारी चीजें जब चाहिए होती हैं तो वो दुनिया से भी खरीद लेते हैं। असल में सिस्टम मतलब जितने पावरफुल करंट की सप्लाई होगी उतना ही पावरफुल मैग्नेट। कई लेवल पर टेस्टिंग भी जारी है, मतलब ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है, टेस्टिंग चल रही है। इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये बताता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन आखिर है क्या और ये किस तरह का हथियार है। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन सामान्य गन सिस्टम से एक बिल्कुल अलग टेक्नोलॉजी पर काम करती है। जैसा कि नाम से साफ है, इस सिस्टम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर का इस्तेमाल किया जाता है। और ये गन कैसे काम करती है वो अब समझिए। इसके बैरल में 2 पैरेलल कंडक्टर्स लगे होते हैं जिन्हें रेल कहा जाता है। इनके बीच में प्रोजेक्टाइल लगाया जाता है। जब इसके एक रेल में हाई इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया जाता है तो यह करंट प्रोजेक्टाइल, जिसे आर्मेचर भी कहा जाता है, उससे होता हुआ दूसरे रेल तक पहुंचता है। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के मिलने से वहां पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाती है और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोजेक्टाइल को तेज गति के साथ आगे बढ़ा देती है या यूं कहें कि फायर कर देती है। इसे लॉरेंस फोर्स भी कहा जाता है। और गजब की बात यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से लॉन्च किया हुआ प्रोजेक्टाइल 7 मैक, जी हां, आवाज की गति से 7 गुना तक की स्पीड हासिल कर सकता है। असल में सिस्टम मतलब जितने पावरफुल करंट की सप्लाई होगी उतना ही पावरफुल मैग्नेटिक सिस्टम होगा और प्रोजेक्टाइल उतनी ही फोर्स से लॉन्च होगा। अब इसके प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन सिस्टम में आम प्रोजेक्टाइल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके प्रोजेक्टाइल में एक्सप्लोजिव प्रोपेलेंट या वॉरहेड नहीं होता है। असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन के आर्मेचर या प्रोजेक्टाइल एल्यूमिनियम या टंगस्टन का इस्तेमाल होता है। उसमें यह आर्मेचर काइनेटिक फोर्स से दुश्मन के शिप्स या जो दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं उस पर हमला करते हैं। यह फोर्स, यह ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि टारगेट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है और इसके लिए किसी विस्फोटक की भी जरूरत नहीं पड़ती। इन प्रोजेक्टाइल्स को खासतौर पर पेनिट्रेट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। 7 मैक की स्पीड, काइनेटिक फोर्स और पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी की वजह से यह मजबूत से मजबूत स्ट्रक्चर की कई लेयर्स को भी आसानी से भेद देता है। इस गन का इस्तेमाल नेवल शिप्स के खिलाफ तो किया ही जा सकता है। इसके अलावा जो लैंड बेस्ड टारगेट्स हैं, इवन एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और यहां तक कि मिसाइल्स के खिलाफ भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडियन नेवी को भी 6 मैक से अधिक की स्पीड और 100 नॉटिकल मील यानी करीब करीब 185 किलोमीटर की रेंज तक सटीक हमला करने में सक्षम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन चाहिए और वो अपने पार्टनर के साथ, जो पार्टनर्स होंगे इनके, इन्हीं पॉइंट्स पर बात कर रही है। नेवी गाइडेड प्रोजेक्टाइल्स के विकल्प भी तलाश रही है। अब आपको बताता हूं कि भारत में ऐसी गन बन रही है या फिर अभी ये केवल प्लानिंग के लेवल पर ही। तो दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि DRDO ये गन बना चुका है और अलग अलग लेवल पर इसकी टेस्टिंग की जा रही है। इसको और परखा जा रहा है, इसको और ज्यादा क्या कहें कि अच्छा बनाया जा रहा है। इसी साल फरवरी में हुए एरो इंडिया शो में DRDO ने अपने कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को डिस्प्ले किया था। देखिए, यह है DRDO का वो फ्यूचर वेपन।
डीआरडीओ ने इसका पूरा मॉडल भी एरो इंडिया शो में दिखाया था और ये डीआरडीओ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन की टेस्टिंग का वीडियो है। डीआरडीओ ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन पर 2022 में एक बुलेटिन भी निकाला था। इसमें रेलगन सिस्टम की पूरी डिटेल्स, उसकी एक एक जानकारी दी गई थी। इसमें उन प्रोजेक्टाइल्स की तस्वीरें भी थी जिसे डीआरडीओ ने अपनी गन के लिए इस्तेमाल किया था या इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, और डीआरडीओ के अलावा दोस्तों भारत के कल्याणी डिफेंस लिमिटेड में भी एक रेल गन डेवलपमेंट प्रोग्राम पर काम किया जा रहा है। इस वेपन में किसी तरह के एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए यह हाई एक्सप्लोजिव वेपन से किफायती होता है। अपनी जबरदस्त स्पीड और पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी की वजह से यह बहुत ज्यादा घातक भी है। भारत के अलावा और भी कई देश इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। अमेरिका ने तो 2016 में ही अपने नेवी को रेलगन से लैस कर दिया है। बीएई सिस्टम्स की यह रेलगन 18 किलोग्राम तक के प्रोजेक्टाइल को 7.5 मैक की स्पीड से दागने की यानी कि फायर करने की क्षमता रखती है। इस गन की रेंज पता है कितनी है? करीब करीब 400 किलोमीटर। जापान ने तो इसी साल अप्रैल में अपने एक नेवल शिप जेस असुका पर रेलगन डिप्लॉय किया है। बताया जाता है कि यह रेलगन 6.5 मैक की स्पीड से प्रोजेक्टाइल दाग सकती है और इसके एक बैरल की लाइफ जो है वो 120 राउंड्स है।